जी 2007 फरवरी में समझौता एक्सप्रेस में जो टेररिज्म हुई, अगर इंडियन कोर्ट की जजमेंट को हम डिस्कस करें, सबसे पहले ज़रूरी है हम इंडिया के सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है डेमोक्रेटिक, सेकुलर, सोशलिस्ट। जब ये वाक़या हुआ तो एक मास्टरमाइंड के तौर पर इन्होंने जिस शख्स को बीच में इन्वॉल्व करने वाली कौन है जी? ये 30/12/2010 NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैड डिक्लेयर्ड वी हैव सॉलिड एविडेंस अगेंस्ट स्वामी असीमानंद, जिसे मास्टरमाइंड डिक्लेयर किया गया। स्वामी असीमानंद के साथ कौन थे जी? संदीप थे। संदीप ने ग्रेजुएशन की हुई फिक्स में। देखिए कि किस तरह एविडेंस पार्ट एंड पार्सल कैसे कनेक्शन मिल रहा है, जिसे हम कहते हैं क्राइम रिसर्च। इनके साथ राम जी थे। ही इज़ एक्सपर्ट इन इलेक्ट्रॉनिक वर्क एंड ही इज़ टॉप क्लास इलेक्ट्रिशियन, जिसे पता था कौन से तार कहाँ लगेंगे, एक्सप्लोसिव डिवाइस कैसे तैयार होगी, फ्लेमेबल मटेरियल जो है हमने उसे किस तरह ले जाना है, और जो हमारा माइंड है, लॉ इसमें कहता है मेंस रिया, इंटेंशन, मोटिव, प्रिपरेशन, कंप्लीशन। देखिए तार कैसे जोड़े हैं। एक मजहबी आदमी है, ताल्लुक़ इसका कहाँ से था, किस जमात से था? राष्ट्रीय स्वामिक सेविंग सिंह, जो आज लीडिंग और रूलिंग पार्टी है हिंदुस्तान की, जिसको उर्फाम में BJP भारतीय जनता पार्टी कहा जाता है। तमाम लोग इससे। देखिए एक ने ग्रेजुएट की हुई फिज़िक्स में, ठीक है, एक मजहबी आदमी है, एक इलेक्ट्रिशियन है। अच्छा, एक शख्स फिर इनमें कत्ल हो जाता है, सुनील जोशी। सुनील जोशी का मर्डर होता है 2007 में। अगर ये बेगुनाह थे तो उसका मर्डर क्या वो पुलिस इनकाउंटर था? उसकी मर्डर की क्या रीज़न्स थी? क्या उसने मुंह खोल दिया था? स्वामी जी के वकील जी पेश होते हैं, मुकेश साहब कहते हैं जी पुलिस की कस्टडी में था, इनकी स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं। उसने मीडिया पे कहा कि हमने जी मंदिर का बदला लिया, इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने मंदिर को हिट किया था। अब तमाम चीज़ें देखें कहाँ जा रही हैं। ये अगर हम क्राइम रिसर्च करें, पुलवामा में जो अटैक हुआ है, जो शख्स जिसे डार कहा जा रहा है गाड़ी ड्राइव कर रहा है, उसे ख़ुद पता नहीं था मेरी गाड़ी में क्या है। उसे हायर किया गया, उसे ड्राइवर रखा गया, और ब्लास्ट कहाँ पे हुआ? अंदर जिस बस के सामने हुआ, अंदर सिख फौजी बैठे हुए हैं और मोबाइल पे बात कर रहे हैं। वो यहाँ पे था। यहाँ भी मास्टरमाइंड है। डायर की क्वालिफिकेशन देखें, कोई इतनी नहीं, टीन एज बॉय। और जी NI की तरफ से पेश हुए RK हंट साहब, मोमिन मलिक साहब पेश हुए। हाफजाबाद की एक बच्ची है जिनके प्यारे शहीद हुए थे। उस बच्ची ने ईमेल की, कोर्ट से इजाज़त ली कि जी मैं एविडेंस प्रोवाइड करना चाहिए। ये एक इंटरनेशनल लेवल पे से देखा जा रहा था। हम नहीं कहते मुसलमान, देखिए उसमें चंद फ़ौजी भी तो शहीद हुए हैं। मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान के फ़ौजी शहीद हुए हैं समझौता एक्सप्रेस में। मैं शहीद का लफ्ज़ पाकिस्तान में कह रहा हूँ, बायूत कह रहा हूँ। और मोदी साहब मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, 2007 से देखें कितना अर्सा बीत गया। वो जज साहब कौन थे, वो कैसे आए, एकदम इतना स्पीडी ट्रायल कैसे चला? आपको इलेक्शन में अपने वोट बैंक की ज़रूरत थी। मैं कसम खाता हूँ, वर्ड में भगवान यूज़ करूँ, मैं खुदा यूज़ करूँ, अल्लाह गॉड, में क्या लफ्ज़ यूज़ करूँ? आपने हिंदुज़म का लिबादा उड़ा हुआ है। नवाज़ शरीफ साहब हल्फन कहने को तैयार हैं जब आप उनके घर लाहौर अनऑफिशियल आए, आपने उनसे फ़ोन पे बात की, तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट करने आ रहा हूँ। आपको तो पाकिस्तानी बहुत बुरे लगते थे। उन्होंने कहा प्लीज़ आप यहाँ ना जाए, क्योंकि वहाँ पे ऐसी खुराक, ऐसी ग़ज़ा खाने में पड़ी, पार्टी हो रही है कि आप मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। कहा अरे वो तो सियासी बातें हैं, वो तो हिंदुस्तान में चलती हैं, सब चलता है। आप खाएं कसम, आपने उस टेबल पे खड़े होकर क्या किया? मोदी साहब ब्रेग्जिट की आप बात सुन रहे हैं, यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन से अलग होना चाह रहे हैं। ब्रिटेन ने आपसे भी एक ऐसी डील की थी कि हम यहाँ से जा रहे हैं, हम आपको कानून दे के जा रहे हैं, हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दे के जा रहे हैं, हम आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स दे के जा रहे हैं, लेकिन आपको 13 रियासतों में तकसीम किया जा रहा था। उन्हें खदशा था कि 1945 में इंसान ने इंसान पे न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल किया और इंसान ने उसको भुगता। कहीं ये तो ऐसा कोई हथियार नहीं बनाएंगे। सामने एक बड़ा मुल्क चाइना था। महात्मा गांधी साहब ने यकीन दहानी करवाई, हम कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाएंगे। हिंदू धर्म कहता है कि एक चूंटी को भी ज़मीन पे ना मारो। पहला ब्लास्ट आपने किया,
पाकिस्तान अलग हुआ, मैं आपको ऊँट पे कहता हूँ, पाकिस्तान कभी पहल नहीं करेगा। आपका हिंदुस्तान, आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आपका धर्म सिर्फ प्राइम मिनिस्टरशिप की ये कुर्सी है। अरे थूकिए, कितना जिएंगे आप? कितना जी चुके हैं? 5-6 साल के बाद आपके अज़ान नाकारा हो जाएंगे, 10-12 साल के बाद आप चलने के काबिल नहीं रहेंगे। खुदा का वास्ता है, नई नस्ल के लिए से स्वर्ग बना जाए। अगर भगवान पे यकीन रखते हैं, खुदा पे यकीन रखते हैं, उसकी पकड़ है, वो आपको ज़रूर पकड़ेगा। मोदी साहब, आप सब इलेक्शन के लिए कर रहे हैं, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे वो समझौता एक्सप्रेस का हो, या किसी भी इंटरनेशनल पे हो। मोदी साहब, अगर आप बाज ना आए तो मैं आपको बता रहा हूँ, ब्रिटेन दोबारा से आपके मुल्क में आएंगे।